सभी को प्रणाम, नमस्ते। चलो कोई बात नहीं, ये वाक्य हम सभी सुनते हैं प्रायः। हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे घरों में, परिवारों में, समाज में हमारे बड़े और छोटे भी प्रायः इस वाक्य को कहते हुए सुने जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। ये वस्तुतः है क्या? क्या ये प्रेरणा है या हमारे बड़ों की अज्ञानता है, जिन्होंने शास्त्र आदि को उस परंपरा के रूप में नहीं पढ़ा? एक दृष्टि। दूसरा, या इसके पीछे कोई रहस्य है, कोई तथ्य है? क्योंकि वर्तमान स्थितियों में हम अपने बड़ों के द्वारा या हम अपने दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई बहन इत्यादि इन लोगों के द्वारा कही गई इस प्रकार की बातें, जैसे चलो कोई बात नहीं, इनको सुनकर के ऐसा लगता है हमें कि हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार बहुत हैं, इनसे तो बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें क्या पता है, इन्हें कुछ नहीं पता। मानो हम इनसे पूर्व हों और ये हमसे पश्चात हों, जबकि हमें इस जीवन में इस प्रकार से इन स्थितियों को प्रदान करने वाले प्रदाता यही हैं। अगर देखें तो एक रूप से मूल स्थितियां परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में, लेकिन मूल रूप से अगर देखें तो ये सारी स्थितियां प्रदान करने वाले यही लोग हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, बड़े, हमारे जो भी बड़े हैं। और इसके बाद एक और स्थिति समझ में आती है कि इन लोगों का तो काम ही है, इन्हें कुछ काम है नहीं, बस चलो चलो कोई बात नहीं। ऐसा भी सुनने में आता है, ऐसा भी देखते हैं हम। आओ इसको जानते हैं कि वास्तव में इसके कितने पहलू हो सकते हैं। तो देखिए, एक बात के, एक विचार के दो पहलू हम प्रायः निकालते हैं, निकलते भी हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। यदि हम कहें पहले कि हम इसको देखें, नकारात्मक पहलू क्या हो सकता है, नकारात्मक संदर्भ के रूप में, जैसे कोई भी व्यक्ति है किसी कार्य को पहली बार, प्रथम बार कर रहा है, उस कार्य को करने में वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है या वो उस कार्य को पूर्ण तरीके से नहीं कर पाया। यहाँ पर दो प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। तेरे से नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, तू कर ही नहीं सकता, हमने तो पहले ही कहा था, तुम्हारे लायक है ही नहीं, ये स्थिति है। इसी के साथ एक ये मेंटलिटी है कि ये मानसिकता, विचारधारा है। इसी के साथ एक और विचारधारा देखो, जो हमारे बड़ों की, जिनको हम अनपढ़ गंवार समझ रहे हैं, वहाँ पर वो क्या कहते हैं, उस दृष्टि वाले लोग, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने हमें हतोत्साहित नहीं किया, उन्होंने हमें डिमोटिवेट नहीं किया, तब भी वो क्या कह रहे हैं, चलो चरई वैती, चरई वैती, चरई वैती, चलते चलो, बढ़ते चलो, कोई बात नहीं। अर्थात उनकी एक छोटी सी पंक्ति में हमारे लिए कितना बड़ा संदेश है, कितनी बड़ी प्रेरणा है, कितना बड़ा मोटिवेशन है, हम देख सकते हैं। इसी को नकारात्मक दृष्टि से यदि देखें तो दोनों संदर्भों में हमने जैसा कहा था, किसी ने किसी की बिना किसी पर्याप्त अपराध के मानो हत्या कर दी और उसके बड़े उसे कहें चलो कोई बात नहीं, अर्थात आप जम के हत्या करो। कोई कुछ अनाचार, दुर्व्यवहार इत्यादि करके यदि आते हैं और उनके बड़े उन्हें कहें या उनके अपने उन्हें कहें चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर भी एक स्थिति आएगी कि चलो अर्थात चरैवती, यानी आप इस दिशा में बढ़ो। नकारात्मक संदर्भ में। सकारात्मक संदर्भ में, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है, कोई भी बच्चा है, युवक है, युवती है, कोई भी स्थितियां हैं, वो कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं, उनसे ऐसा कोई कर्म हो जाता है,
हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं और कर्म हम करते हैं। हम क्या कहते हैं, मैं करना नहीं चाहता था, मैं करना नहीं चाहती थी, बस मुझसे हो गया इसलिए कह रहा हूँ हो जाता है। तो उनके लिए कुछ भी अनुचित कर्म यदि उन्होंने किया, और वहां पर एक और इसी वाक्य से क्या निकलता है, आज आपने कर लिया, आपके लिए दंड ये है कि आप इसका सुधार करें। इससे बहुत अधिक दुखित होकर के अवसाद में ना चले जाएं, मानसिक संतुलन ना खो बैठें, बौद्धिक क्षमता का ह्रास ना हो जाए। इस रूप में, प्रेरणा के रूप में क्या इसको ले सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, अर्थात आपने जो करना था वो तो आप कर चुके, उसका तो आपको ज्यों का तो मिलना ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का, जैसा भी, जो भी, जितना भी हो, सबका तो भोगना ही है। लेकिन यदि सकारात्मक संदर्भ में हम इसे देखें तो वहां पर ये पंक्ति हमें कह रही है, चलो कहां कि अब इससे आगे बढ़ो, अर्थात इस स्थिति को, जिस स्थिति में आपने जो भी कर्म किया है और आपको अपराध बोध हो गया है, अपराध बोध कराने के लिए यदि ये पंक्ति कही जा रही है तो उसको हम सकारात्मक संदर्भ में ले सकते हैं। आज बस मैं केवल इतनी छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं भी अपने बड़ों की सारी बातें समझता था या आज समझता हूं, लेकिन जितनी बातें मुझे समझ में आ रही हैं तो मुझे लगा कि मुझे इस छोटे से संदर्भ पर थोड़ी सी आप लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये मेरे स्वयं के लिए भी है कि जहाँ पर मैं चूक करता आ रहा हूँ, अभी तक भी चूक हो रही हैं, वहाँ पर भी मैं अपने आप को क्या कहूँ कि जितनी हो चुकी वो तो हो चुकी, लेकिन अब मैं सावधान हो जाऊँ, सजग हो जाऊँ, और क्या करूँ, चरैवैती चरैवैती चरैवैती। तो आप लोग भी यथा सामर्थ्य, यथा योग्यता अनुसार आप लोग भी प्रयास करें। आज इतना ही, पुनः प्रणाम, नमस्ते।